हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग पद परिचय को करेंगे। पद परिचय क्या होता है, पद परिचय के कितने भेद होते हैं और पद परिचय के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे और सीखेंगे। पद परिचय के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पद किसे कहते हैं। जब शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में यूज किया जाता है तो उन शब्दों को उस वाक्य का पद कहते हैं। विभक्ति का मतलब है सेपरेशन वाले सिंबल्स यानी कारक चिन्ह। मैं ज्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाऊंगा। अब पद परिचय को उदाहरण के साथ समझते हैं और देखते हैं। जैसे राम पढ़ता है। राम एक शब्द है और ये शब्द इस वाक्य का एक पद है। उसी तरह उसने नई पुस्तक खरीदी। पुस्तक भी एक शब्द है और ये पुस्तक शब्द इस वाक्य का एक पद है। हम लोग समझ गए कि पद क्या है। अब समझते हैं कि पद परिचय क्या है। पद परिचय का मीनिंग है किसी वाक्य में दिए गए पदों का विश्लेषण करना। देखिए, किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि अलग अलग ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज किया जाता है। इनका जिस रूप में, जिस फॉर्म में यूज हुआ है उन्हें स्पष्ट करना, उनको क्लियर करना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द या पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के रिलेशन का परिचय देना पड़ता है। पद परिचय का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें 4 बातों का खास ध्यान रखना होता है। नंबर 1, हर पद को अलग अलग करना। नंबर 2, हर पद का प्रकार बताना। नंबर 3, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना। नंबर 4, वाक्य में उसका कार्य यानी फंक्शन बताना। अब मैं आपको पद परिचय के विभिन्न भेदों को बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल्स भी दूंगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई डाउट, कोई शक, कोई कंफ्यूजन ना रहे। संज्ञा भेद। इसमें हमें यह देखना होता है कि दिया गया पद जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। उस संज्ञा पद का लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और उसका क्रिया तथा अन्य शब्दों से क्या संबंध है। जैसे मोहन क्रांति की पुस्तकें पढ़ता है। इस वाक्य में 3 संज्ञा पद हैं, मोहन, क्रांति और बातें। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है। क्रांति की भाववाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक है। जबकि पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन और कर्म कारक है। सर्वनाम भेद। हमें देखना पड़ता है कि दिए गए पद का सर्वनाम भेद क्या है और वाक्य के अन्य शब्दों से उसका क्या रिलेशन है। जैसे तुम मुझसे कुछ पूछो। इस वाक्य में 3 सर्वनाम पद हैं, तुम, मुझसे और कुछ। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक है। जबकि मुझसे पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में संभव है, ये एक वचन और करण कारक है। जबकि कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक है। विशेषण भेद। इसमें हमें बताना होता है कि दिए गए पद का विशेषण भेद क्या है और वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। मेरे पास 3 काले कलम हैं। इस सेंटेंस में 2 विशेषण पद हैं, 3 और लाल। 3 संख्यावाचक विशेषण और कलम इसका विशेष। काले गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग। क्रिया भेद। इसमें हमें बताना होता है कि दिए गए क्रियापद की क्रिया का प्रकार क्या है और धातु, वाच्य, काल, लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से उसका क्या संबंध है। जैसे मैंने देखा वह लड्डू खा रही थी। इस वाक्य में 2 क्रियापद हैं, देखा और खा।
खा रही थी। देखा अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल पुल्लिंग, एक वचन कर्तृवाच्य, जबकि खा रही थी सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल स्त्रीलिंग, एक वचन कर्तृवाच्य। अब क्रिया विशेषण भेद। इस भेद में क्रिया विशेषण के प्रकार और इस पद से संबंधित क्रिया का निर्देश समझते हैं। जैसे जब खाओ कम बोलो। इस उदाहरण में दो क्रिया विशेषण पद दिया गया है। जब कालवाचक क्रिया विशेषण, खाओ क्रिया का विशेषण, जबकि दूसरा है कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बोलो क्रिया का विशेषण। संबंध बोधक भेद। इस भेद में पदों या उपवाक्यों का संबंध बताया जाता है। जैसे वह डर के मारे कांपने लगा। इस एग्जाम्पल में के मारे संबंध बोधक पद है। के मारे कारणवाचक संबंध बोधक है और डर इससे संबंधित शब्द है। समुच्चय बोधक भेद। इस भेद में जोड़ने वाले शब्दों या वाक्यों को देखा जाता है। जैसे न राम घर पर मिला और न उसके पिताजी। इस उदाहरण में और समुच्चय बोधक पद है, यानी और समुच्चय बोधक भी है। समानाधिकरण। मैंने आपको अभी तक पद की परिभाषा और उनके विभिन्न महत्वपूर्ण भेदों को उदाहरण के साथ बता दिया। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में पद का सवाल कैसे पूछा जाएगा। हिंदी कोर्स ए के क्वेश्चन पेपर में खंड आ में क्वेश्चन नंबर 5 में पद का प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक अंक के टोटल 5 एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 एमसीक्यू का उत्तर आपको देना होगा। इस तरह पद का क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। चलिए अब सीबीएसई द्वारा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए पब्लिश किए गए हिंदी कोर्स ए के सैंपल पेपर के बेस पर देखते हैं कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पद का सवाल कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। सूरदास ने सूर सागर की रचना की। रेखांकित पद का परिचय है। अब यहां पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं सूरदास को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। उसके बाद आपको इसी सूरदास पद का परिचय देना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ऑप्शन ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। ऑप्शन ग व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ऑप्शन घ जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। अब देखते हैं कि आपको ऐसे सवालों का आंसर अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। तो अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 देखा। उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ग सबसे सटीक उत्तर था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर के सामने उसका ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ग लिख देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। वह नित्य घूमने जाता है। रेखांकित पद का परिचय है। यहां पर नित्य शब्द को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। आपको इसी क्वेश्चन का पद परिचय देना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क, ऑप्शन ख, ग और घ। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ऑप्शन नंबर घ को लिख देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। गांव में कमल खिलते हैं। रेखांकित पद का परिचय है। यहां पर खिलते हैं को अंडरलाइन किया गया है। आपको इसका पद परिचय देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको चुनना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित पद का परिचय है। यहाँ पर रंग बिरंगे को अंडरलाइन किया गया है। आपको इसी रेखांकित पद का परिचय देना है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से जो आपके लिए सबसे सटीक उत्तर होगा उसका ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर के सामने लिखेंगे।
उसी तरह से उदाहरण नंबर 5 है, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। यहाँ पर आपको शब्द को अंडरलाइन किया गया है, आपको इसी रेखांकित पद का परिचय देना है। इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो आपको सबसे सटीक, सबसे उत्तम ऑप्शन लगेगा उसे आप क्वेश्चन नंबर के सामने लिखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर 5 उदाहरण के क्वेश्चन नंबर और उनके सामने में उनके सटीक और बिल्कुल उत्तम उत्तर लिखे हैं, जो कि पूरी तरह से सीबीएसई के उत्तर पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पद के प्रश्न को हल करने पर पूरी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। अलविदा।